हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा लेटेस्ट वीडियो का। राइट, सो आज क्लास शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन, इससे पहले हम लोग रेशियो को मैंने कवर किया, कैसे लिखते हैं, संकेत उसका क्या है, कितना प्रकार के होते हैं, उसको मैंने बहुत अच्छा तरह से समझाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। राइट, सो चलिए आइए ऑनलाइन। तो अब शुरू करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। समानुपात समानुपात का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस अनुपात से मिल के बना है समानुपात। सम मतलब होता है समान या बराबर, और अनुपात इससे पहले ही हमने बताया है कि दो सजातीय राशियों का परस्पर संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। राइट, तो इसको दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, दो अनुपातों की बराबरी। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। इसका संकेत है 4 डॉट्स कुछ इस तरह से। राइट, समानुपात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिया, 2 अनुपात 3 बराबर है 4 अनुपात 6। राइट, ये बराबर का साइन ही क्या दर्शाता है? समानुपात। अभी हमने क्या बताया था? दो अनुपातों की बराबरी, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर है, सेम अनुपात ही है। राइट, इसको हम लोग बराबर की जगह पे क्या लिखते हैं? समानुपात। इस तरह हम लोग लिखते हैं। राइट, ये साइन हो गया समानुपात का, ये वाला साइन क्या है? समानुपात। समानुपात का साइन। राइट, समानुपात मतलब इक्वल। राइट, अब हम लोग जानते हैं कि अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे कोई अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात को भी ले लेते हैं 2 अनुपात 3, इसको अगर भिन्न के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको 2/3, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? 2 अनुपात 3। राइट, अब देखते हैं इसमें पहला टर्म और अंतिम टर्म, पहला पद और अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं बाहरी राशि। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं बाहरी राशि, और जो मिडिल वाला टर्म जो है ये बोलते हैं माध्य राशि। ये है बाहरी राशि, और ये मिडिल वाला टर्म जो हो गया क्या कहलाया? माध्य राशि। तो कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और इसको बोलते हैं मीन्स। राइट, तो यहां से अब आगे चलते हैं। मैंने 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 6 को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? भिन्न में इसको लिख सकते हैं 2 अनुपात 3 = 4 अनुपात 6। दोनों का अनुपात समान है। अगर इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 अनुपात 3 ही आएगा, तो दोनों अनुपात बराबर है। अब यहां से भी देखते हैं कि कैसे बराबर होगा। अगर
हमको एक भी में आया 2/3 इक्वल टू 4/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 6 4 इंटू 3 दोनों बराबर है, राइट। इसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप समझाना चाहते हैं क्या कि अगर इसमें देखें पहला पद मतलब पहला राशि और चौथी राशि को इंटू करेंगे इक्वल टू होगा इसका माध्य राशि, राइट। मतलब कि इसको एक क्या लिख सकते हैं पहली राशि इंटू चौथी राशि इक्वल टू दूसरी राशि इंटू तीसरी राशि। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आया हम लोग समझ गए। यहां से भी देख सकते हैं ये क्या था, ये मेरा था पहली राशि और ये था चौथी राशि को इंटू करेंगे तो किसके बराबर होगा दूसरी राशि और तीसरी राशि के। इसको इस तरह भी कर सकते हैं बाहरी राशियों के गुणनफल इक्वल टू माध्यमिक राशियों के गुणनफल क्या होंगे बराबर होंगे। यहां से हम लोग कितना टर्म्स देखें, माध्यमिक राशि किसको बोलते हैं, बाहरी राशि किसको बोलते हैं, इसको माध्य या माध्यमिक बोलते हैं। इसको मीन्स माध्यमिक भी बोलेंगे माध्य राशि भी बोलेंगे, राइट। तो अब हम लोग ने समानुपात देखा। अब अनुपात के जैसा ही इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात के प्रकार। समानुपात के कितने प्रकार हैं, राइट। तो चलिए सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। तो काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन में कितना प्रकार है उन्हें हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार हैं। प्रकार देखते हैं 5 प्रकार है, उसमें से हम देखेंगे क्या क्या है, राइट। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड ट्रिप्लिकेट प्रोपोर्शन, राइट। तो आप इधर हिंदी में देख सकते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को द्वितानुपाती बोलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अनुलोमानुपाती बोलते हैं, उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन को विलोमानुपाती बोलते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन को मिश्र समानुपात बोलते हैं और ट्रिप्लिकेट मेथड को बोलते हैं त्रैराशिक विधि, राइट। तो अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, राइट। तो पहला क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या है, यदि 3 सजातीय राशियां इस प्रकार की हो कि पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी अनुपात के बराबर हो, क्या हो पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी तथा तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, तो उन्हें हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं A B C 3 राशियां हैं और ये क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसको लिखना है, राइट। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अभी मैंने क्या यदि 3 राशियां इस प्रकार से हो कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात क्या हो, पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात के बराबर हो, तो इसको इससे करना है इसका रेशियो बराबर रहेगा इन दोनों का रेशियो। इसको हम लोग समानुपात में कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इसको इस तरह लिखते हैं। अगर इसमें से एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं
तो उसको कैसे लिखते हैं? मान लेते हैं मेरे पास तीन राशियां हैं, 3, 12 और 48, 3, 12 एंड 48, 3, 12 एंड 48, ये तीन राशियां हैं, राइट। इन्हें हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3:12 समानुपात 12:48, राइट। कैसे लिखते हैं उसको? ये मिडिल में, जैसे यहाँ क्या लिखें? A/B समानुपात B/C। कितना बार आया है B? दोनों में B कॉमन है, B/C। उसी तक इसको उसी टर्म में हम लिख दिए, राइट। तो हम लोग इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से समझेंगे कि जो इसमें 12 जो है, 12, 12, ये माध्यानुपाती कहलाता है। ये राशि क्या कहलाता है? माध्यानुपाती। किसका? 3 और 48, 3 एंड 48 का माध्यानुपाती कौन है? 12 है, राइट। और 48 जो है ये क्या है? तृतीयानुपाती। किसका? 3 और 12 का, राइट। इतना समझ गए? तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, इस तरह का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसमें क्या कि b का वैल्यू क्या होगा, राइट। उसमें से a और c का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, a गिवन रहेगा, c गिवन रहेगा, तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चलिए यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिखेगा हमको, क्या कि अभी इससे पहले हमने इसको कैसे लिखा था? फ्रैक्शन में a/b का फ्रैक्शन इक्वल टू b/c, राइट। उसके बाद क्या किया था मैंने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, कर देते हैं। ac इक्वल टू b², और मुझे क्या पूछ रहा था? b का, तो यहां से निकलेगा b इक्वल टू √ac। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जब कभी भी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पूछता है तो उस टाइम हमको आसानी से इस फॉर्मूला द्वारा ज्ञात हो जाता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी अनुलोमानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग देखेंगे कि यदि एक राशि को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी राशि जो है उसी अनुपात में इंक्रीज होता है, बढ़ता है। या कोई एक राशि को किसी निश्चित अनुपात में डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो दूसरा राशि भी उसी अनुपात में क्या होता है? जितना इसमें कम करेंगे उसी अनुपात में दूसरा राशि भी कम हो जाता है। ये क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन शो कर रहा है, अनुलोमानुपाती शो कर रहा है। जैसे जैसे राशि को बढ़ाएंगे दूसरा राशि भी बढ़ेगा, और घटाएंगे तो दूसरा राशि भी घटेगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 दर्जन केले का मूल्य 15 रुपया है, तो 25 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, राइट। क्या है? 5 दर्जन केले का मूल्य 25 है, 5 दर्जन केले का मूल्य 15 है, तो 25 दर्जन का केले का मूल्य कितना होगा? मतलब इसको रिलेट करते हैं, 5 दर्जन का 15 है, मतलब कि तो 25 से क्या होगा? इससे ज्यादा होगा, मतलब कि इसको बढ़ा दिए एक राशि तो दूसरा राशि ऑटोमेटिक बढ़ गया। ये इसमें शो करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए समानुपात में कैसे लिखते हैं? इसको इस तरह लिखते हैं, 5 दर्जन अनुपात 25 दर्जन
15 रुपया, और जो निकालना है जिस यहाँ पे इसको हम जो क्वेश्चन मार्क्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 दर्जन का मूल्य हम x मान लेते हैं, राइट। तो अज्ञात राशि को क्या मान लेंगे हम, डायरेक्ट x मान लेंगे। तो यहाँ से हम x मान लेंगे। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सजाते हैं। दर्जन दर्जन एक साथ रुपया रुपया आ जाएगा एक साथ, राइट। ये फॉर्मेट है। तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या, 5 दर्जन है तो मेरा अनुपात समानुपात में किसे लिखेगा, 15:x। और हम लोग उससे पहले जाने थे क्या कि पहला राशि इंटू दूसरा राशि बराबर होता है दूसरा राशि इंटू क्या, तीसरा राशि। तो वहां से रिलेट करते हैं, इसको इंटू करते हैं, इसको इंटू करते हैं, क्या होगा, इसको यहां लाते हैं, 5 इंटू एक्स समानुपात का क्या होगा, इक्वल टू 25 इंटू 15। तो यहां से x का वैल्यू आएगा 25 इंटू 15, 5 से क्या होगा, 25 की 75, 75 रुपीज। इससे हमको आंसर बहुत इजीली मिलेगा, राइट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग ने क्या समझा कि इस एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है उसी अनुपात में, और घटाने से उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो वो ये केस रहा, एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा कि अगर 5 दर्जन केले का मूल्य 15 रुपया, 25 दर्जन केले का मूल्य कम नहीं होगा बिल्कुल, बल्कि इससे ज्यादा होगा, राइट। अब देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब विलोमानुपाती। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स का मतलब होता है विलोमानुपाती। इसमें क्या होता है, एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि उसी रेशियो में कम हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट, इनवर्स। इसलिए इसको विलोमानुपाती बोलते हैं इसको, कि एक राशि बढ़ा तो उसी अनुपात में दूसरा राशि क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम होगा। अगर ये कम होगा, एक राशि कम होगा तो दूसरा राशि उसी अनुपात में इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह के अनुपात को क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन अनुपात बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कहां पे शूट करता है ये एग्जाम्पल। जब कोई मजदूर एक काम को करता है तो मान ली बात यहाँ पे एग्जाम्पल समझाएंगे। मान ली 5 मजदूर किसी एक काम को 20 दिन में करते हैं, राइट। तो 10 मजदूर उस काम को कितना दिन में करेंगे, काम को कितना दिन में करेंगे, राइट। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, 5 मजदूर 20 दिन, तो 10 मजदूर के मेन पावर ज्यादा हो गई, तो वो काम को बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, कम दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मजदूर बढ़ गया तो काम क्या हो गया, दिन कम हो गया। काम तो एक ही है, एक काम को अगर 5 मजदूर 20 दिन लगाता है तो वही काम को अगर मजदूर ज्यादा हो जाएगा तो दिन कम हो जाएगा, राइट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग रेशियो में कैसे लिखते हैं, इसको रेशियो में लिखेंगे पांच मजदूर 10 मजदूर के साथ समानुपात। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ऑपोजिट होगा, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या लिखे थे हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखते तो क्या लिखते हैं, 20 अनुपात जो अज्ञात नंबर निकाल रहा है उसको x, ऐसा लिखते। बट ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, x अनुपात
राइट। अब वही सेम रूल, उसके बाद क्या करना है, पहली राशि और चौथी राशि को इंटू करेंगे, दूसरी राशि और तीसरी राशि को इंटू करेंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग रेशियो लिख सकते हैं 5:5 इक्वल टू x अनुपात 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। जितना आंसर ऐसे आएगा इसे आंसर यही आएगा। क्या आएगा, 5/20 इक्वल टू x इंटू 10। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5/20/10 2 x इक्वल टू 10। मतलब कि वो सब 10 दिन में कर लेंगे। यहां से वही चीज आता, क्या था, 20 इंटू 5 इक्वल टू x इंटू 10, सेम चीज यही आ जाता है, राइट। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल। जैसे कि आपने ये समझाया, मजदूर बढ़ेंगे तो वो एक काम फिक्स, एक काम लेके तो वही काम है, फिक्स काम है, इसमें मजदूर को बढ़ाएंगे दिन कम लगेगा, मजदूर को हटाएंगे क्या होगा, दिन ज्यादा लगेगा, सपोज। तो हम इस एरो जो ऐसे बताएं, उस एरो हिसाब से हम रेशियो लिखते हैं। इससे क्या है, 10:5, और इसका डायरेक्शन क्या है, डाउन। 20 समानुपात लिखेंगे, 20:, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या होगा, सेम आएगा, इसको इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, बात वही हो गया, 10 इंटू x 5 इंटू 20। हम लोग क्यों इंटू करते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया, राइट। तो यहाँ हम लोग ने समझा इनवर्स प्रोपोर्शन पे क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट क्या बताया था मैंने, समानुपात x अनुपात, एग्जाम्पल से के थ्रू ये इसका रेशियो का फॉर्मेट, या फिर इसका एरो के हिसाब से जा सकते हैं, मजदूर बढ़ेंगे दिन घटेंगे, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे बाकी काइंड्स, कंपाउंड प्रोपोर्शन हुआ, उसके बाद ट्रिप्लिकेट पढ़ेंगे हम लोग, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट।